सर्वमंगल्य मंगलेषु शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। जितना जोर का जयकारा होगा उतना ही हमारा दिमाग के जो ढक्कन खुल जाएंगे, और जब दिमाग के ढक्कन खुलेंगे तो उसके माध्यम से जो वाणी है गुरु महाराज की वो हमारे हृदय तक जाएगी, नहीं तो फिर हमारे सर के ऊपर से गुजर जाएगी, कुछ भी हमारी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आध्यात्मिक जो तत्व है वो बड़ा गूढ़ है, बड़ा गोपनीय है कि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो ये निगता समन्था, कि धर्म का जो तत्व है अति गोपनीय है, गूढ़ है, आसानी से समझ में नहीं आता। जब व्यक्ति लंबे समय तक संतों का सानिध्य प्राप्त करता है, सत्संग करता है, ज्ञान की क्लास को अटेंड करता है लंबे समय तक, जब जाकर के कुछ कुछ बातें उसकी समझ में आती है। लेकिन आदमी क्या करता है कि थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए अगरबत्ती जलाता है तो सोचता है मैंने भक्ति कर ली। 5 मिनट के लिए मंदिर में चला गया, जल्दी जल्दी सोचता है कि भाई भक्ति पूरी हो गई। और बहुत सारे कर्म धर्म के नाम से व्यक्ति करता है, बहुत सारे आडंबर करता है और ये समझता है कि मेरी भक्ति पूरी हो रही है। तो भगवान को ये नहीं कहना पड़ता। अर्जुन को समझाते हुए भगवान कहते हैं कि ये जो रहस्य है, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान बड़ा गूढ़ है, ये ज्ञान बड़ा गोपनीय है। लेकिन हमने समझ लिया कि हमने जो है एक मूर्ति बना ली, और मूर्ति बना करके अपने घर में रख ली और रख करके सोचते कि हमको भगवान मिल गया। भगवान ने कहा भौतिक नेत्रों से मेरा साक्षात्कार नहीं होता है। न तू माम सख्य से दृष्टमनैने सचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम। भगवान कह रहे हैं कि भौतिक नेत्रों से मेरा दर्शन नहीं होता है, इसलिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं, ज्ञान की दृष्टि देता हूं। जब मेरे उस अविनाशी रूप को, उस प्रकाश स्वरूप को तू अपने हृदय में देखेगा, तो मन में ही विचार करो, इस बात के ऊपर ध्यान दो और सत्संग को सावधानी पूर्वक सुनो कि भगवान जो कह रहे हैं वो सही है या हम कर रहे हैं वो सही है, बताओ। जो उनका आदेश है उसका हम पालन करें तो वो हमारे लिए अच्छा है। लेकिन जो अपने मन के हिसाब से हम चल रहे हैं, अपनी मनमानी भक्ति हम कर रहे हैं, कि मन के चेले हैं सभी, मन के चेले हैं सभी दुनिया में। दोस्त भगवान को झूठा देते हैं, इंद्रियों के रहे सदा बस में, नाम हरि का नहीं लेते हैं, करते हैं वो जो मन ने मानी है। मन ने जो मानी वो कर रहा है आदमी, चाहे धर्म के नाम से चाहे अधर्म के नाम से। अधर्म तो अपने मन के हिसाब से कर रहा है, आदमी धर्म के मामले में भी सोचता है कि मैं जो कर रहा हूं मन के हिसाब से वो सही है। तो मन के चेले हैं सभी दुनिया में, दोस्त भगवान को झूठा देते हैं, मनमानी करता है। जब जीवन के अंदर दुख आता है, तकलीफ आती है, कर्म का रिएक्शन आता है, कर्म का, हर कर्म का रिएक्शन आता है। जब उस कर्म का रिएक्शन आता है तो फिर भगवान को दोष देता, कहते काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। काल को, कर्म को, ईश्वर को मिथ्या दोष लगाता है कि मेरे कर्म खराब है, यही कहता है संसार में, मेरे कर्म खराब है, या मेरा समय खराब है, या फिर भगवान को दोष देता था। कोई बोले भगवान ने ऐसा कर दिया, तो भगवान ने कर दिया क्या ऐसा? भगवान ने नहीं किया, भगवान ने तुझे संसार में कर्म करने के लिए स्वतंत्र कर दिया है। अब तेरी विवेक बुद्धि क्या है?
तेरे पास बुद्धि है, तेरे पास विवेक है, अब तुझे किस प्रकार से कर्म करना है ये तुझे छूट दे दी। अब बीज बो, इस संसार में, इस पृथ्वी लोक में आकर के बीज बो, अच्छा बो तो अच्छा मिलेगा, बुरा बोएगा तो बुरा मिलेगा, क्योंकि बीज ही हमारा कर्म ही बीज है, हमारा कर्म ही बीज है, और उसका बीज का एक वृक्ष बनता है जिसको कहते हैं संस्कार, और उसी संस्कार के वृक्ष के ऊपर फल लगते हैं, भोग रूपी फल, भोग रूपी उस पर फल लगते हैं, वही हमारा प्रारब्ध होता है, अच्छा या बुरा। जीवन में तकलीफ आती है, जीवन में दुख आता है, जीवन में सुख आता है, जो कुछ आता है हमारे प्रारब्ध के अनुसार आता है, हमारे कर्म के अनुसार आता है। जीवन में दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, लेकिन ज्ञानी जो होता है, जो ज्ञान को प्राप्त करता है, जो आध्यात्म को प्राप्त कर लेता है, गुरु महाराज के द्वारा उस तत्व के बारे में जान लेता है, तो उसकी दृष्टि, उसका मन, उसकी बुद्धि समता को प्राप्त कर जाती है। क्या करती है? समता को प्राप्त करती है। और जब समता हो जाती है तो आदमी की जो ममता खत्म हो जाती है, क्योंकि दुख सुख पैदा करने वाली हमारी ममता है। ये चीज बड़ी अच्छी है मुझे, ये मेरा मकान है, मेरी इसमें ज्यादा ममता है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा जमीन है, मेरी जायदाद है। ये सब संसार की जो चीजें हैं, इनमें हमारी मोह और ममता जुड़ने के कारण दुख सुख होता है। लेकिन मन में समता आ जाए तो दुख उसको दुखी नहीं करेगा और सुख उसको, उसके अंदर अहंकार पैदा नहीं करेगा। सुख में आदमी अहंकारी नहीं होगा, सुख में आदमी इतराएगा नहीं, और दुख में आदमी परेशान नहीं होगा, वो गिड़गिड़ाएगा नहीं दुनिया के आगे। अगर गिड़गिड़ाएगा ही, अगर रोएगा भी, तो सिर्फ परमात्मा के आगे, एकांत में भगवान के आगे, गुरु महाराज के आगे तू प्रार्थना कर रो, उसके आगे लगता है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा, कि भाव का मैं भूखा हूं। तेरे अंदर भाव होना चाहिए, तेरे अंदर प्रेम होना चाहिए। जैसे मीरा ने उस ज्ञान को प्राप्त किया संत रैदास से, और भगवान कृष्ण के वो दर्शन करती थी रोजाना। इतना गहरा भाव था कि वो मूर्ति के अंदर भी दर्शन करती थी, और जिस मूर्ति की पूजा करती थी, वो मूर्ति पूजा करते करते उसकी साधना इतनी प्रगाढ़ हो गई थी। ये नहीं कि मूर्ति भी कुछ करेगी, मूर्ति भी बोलेगी, लेकिन बुलवाने वाला चाहिए। मूर्ति बोलती है लेकिन बुलवाने वाला चाहिए। वैसी भक्ति हमारी होनी चाहिए। जैसे धन्ना की बेटी थी, उसने भोग लगाया तो भगवान ने भोग लगाया, धन्ना जाट ने भोग लगाया तो भगवान ने भोग लगाया। लेकिन कैसे लगाया? क्योंकि वो साधना थी, उसके पास पिछले जन्म का कोई तपस्या थी, कोई कर्म था, जिसकी वजह से वो मूर्ति भी बोलने लगी, उससे बात करने लगी। वैसे मीराबाई की साधना थी, मीराबाई की जो भक्ति थी अति प्रगाढ़ थी, और भक्ति प्रगाढ़ होने के कारण वो मूर्ति के अंदर भी भगवान प्रकट हो जाता है। लेकिन वैसे हम कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापक है, खंडन किसी चीज का किया नहीं जा सकता, लेकिन पाखंड का खंडन किया जा सकता है। खंडन मूर्ति का भी नहीं हो सकता, लेकिन उसके नाम पर अगर हम पाखंड करते हैं, दिखावा करते हैं, तो ये हमारे लिए गड़बड़ है। परमात्मा जब व्यापक है, अणु अणु में व्यापक है, परमाणु परमाणु में व्यापक है, इसलिए तो उसको अणु के अंदर व्यापक होने के कारण, विश्व के अणु अणु में व्यापक होने के कारण उसको क्या कहते हैं? विष्णु। विश्व के अणु अणु में व्यापक है, इसलिए उसको विष्णु कहते हैं। तो वो अणु, वो विष्णु, वो तो मूर्ति के परमाणु के अंदर भी तो है, मूर्ति के अणुओं में भी तो मौजूद है, लेकिन उसको प्रकट करने वाला चाहिए। हर जगह मौजूद है, लेकिन नजर आता नहीं, और योग साधन के बिना कोई उसे, बिना योग साधन के नहीं प्राप्त कर सकता। उसके लिए हमारी भक्ति प्रगाढ़ कब होगी? जब हम योग के द्वारा साधना करेंगे, मन को कंसंट्रेट करेंगे, मन को एकाग्र करेंगे, अपने अंदर उसका ध्यान मेडिटेशन करेंगे, तो मूर्ति के अंदर वो शक्ति प्रकट हो सकती है। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उसके लिए मार्गदर्शन, गाइडलाइन और गुरु की आवश्यकता
बहुत जरूरी है। आदमी सोचे मैं अपने मन से कर लूंगा, अपने हिसाब से कर लूंगा, तो अपने मन से तुम जो है डिग्री प्राप्त कर लो घर में बैठे बैठे। क्यों? अपने घर में बैठे बैठे वकील बन जाओ, बन जाओगे। अपने घर में बैठे बैठे इंजीनियर बन जाओ, बन जाओगे। बिना गुरु के, बिना टीचर के, बिना लेक्चरर के, बिना प्रोफेसर के क्या विद्या आती है? संसार की विद्या, दुनियावी विद्या बिना गुरु के, बिना टीचर के, बिना मास्टर के नहीं आती, तो क्या आध्यात्मिक विद्या आ जाएगी? सारी जिंदगी घंटी बजाते रहो, करते रहो। तो भगवान ने कहा कि जब तक ज्ञान नहीं होगा, ज्ञानियों के पास नहीं जाओगे, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन नस्तत्वदर्शनम्। भगवान कहते हैं ज्ञानियों के पास जाओ, मास्टरों के पास जाओ, टीचरों के पास जाओ, जो तत्वदर्शी है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्म ज्ञानी है, ऐसे गुरु की शरण में जाओ, मास्टर की शरण में जाओ, डिवाइन मास्टर की शरण में जाओ। वो तुझे तेरे हृदय में ही उस परमात्मा के रूप के बारे में समझा देगा और तेरे हृदय में वो प्रकट हो जाएगा जब तू उसका ध्यान करेगा। सागर से भी गहरा वंदे गुरुदेव का प्यार है। सागर से भी गहरा वंदे गुरुदेव का प्यार है। देख लगा कर दो इसमें तेरा बेड़ा पार है। सागर से भी गहरा वंदे गुरुदेव का प्यार है। सागर से भी गहरा वंदे गुरुदेव का प्यार है। सागर से भी गहरा वंदे गुरुदेव का प्यार है। देख लगा कर गोता इसमें तेरा बेड़ा पार है। देख लगा कर इसमें तेरा बेड़ा पार है। सागर से भी गहरा वंदे गुरुदेव का प्यार है। सागर से भी गहरा वंदे गुरुदेव का प्यार है। भव सागर में एक दिन तेरी जीवन नैया डूबेगी। भव सागर में एक दिन तेरी नैया डूबेगी। भव सागर में एक दिन तेरी जीवन नैया डूबेगी। भव सागर में एक दिन तेरी जीवन नैया डूबेगी। खेते खेते एक दिन तो पतवार भी तेरी टूटेगी। खेते खेते एक दिन तेरी डूबेगी। खेते खेते एक दिन तो पतवार भी तेरी टूटेगी।